तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेज़र प्रिंटर्स और इंकजेट प्रिंटर्स के बारे में। लेज़र प्रिंटर्स और इंकजेट प्रिंटर्स बहुत ऐसा कॉमन क्वेश्चन आता है जब कभी भी आप प्रिंटर खरीदने जाते हो। अगर आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है प्रिंटर्स के बारे में तो हमेशा से ख्याल आता है कि लेज़र प्रिंटर ले या कोई इंकजेट प्रिंटर ले। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आपके लिए कौन सा अच्छा होगा प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर। अगर आप ऑफिस का काम करते हैं, अगर आप फोटोशॉप चलाते हैं, मतलब फोटोग्राफी का आप दुकान चलाते हैं, तो इस केस में आपको कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए, इसी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों में जो मोटा मोटा फ़र्क है, इसके बारे में बात करते हैं हम। तो सबसे ज़्यादा फ़र्क, आप सबसे ज़्यादा डिफरेंस इनमें स्पीड और क्वालिटी का, या ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी का। मतलब इंकजेट प्रिंटर आपको इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देंगे जो आपको कोई भी लेज़र प्रिंटर नहीं दे सकता। मतलब महंगे से महंगा लेज़र प्रिंटर भी आपको सस्ते से सस्ते इंकजेट प्रिंटर जितनी क्वालिटी आपको कभी प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसका उल्टा अगर आप करो कि इंकजेट प्रिंटर आपको इतनी स्पीड से प्रिंटिंग नहीं देते, इनकी स्पीड बहुत कम होती है। ये आपको कई बार तो एक प्रिंट में ही आपको 1-1.5 मिनट ले लेते हैं। अगर हाई क्वालिटी के आप प्रिंट देते हो किसी इंकजेट प्रिंटर को तो 1-1 मिनट ले लेते हैं उस प्रिंट को निकालने में। इसका उल्टा अगर आप जाओ लेज़र प्रिंटर के पास, तो लेज़र प्रिंटर आपको 1 मिनट में कम से कम स्पेसिफिकेशन वाला जो प्रिंटर होता है, 8-9 हज़ार के आसपास आने वाला जो स्टार्टिंग होती है, तो वो प्रिंटर भी आपको कम से कम 20 से 25 प्रिंट्स दे सकता है 1 मिनट में। इसी से आप ये फर्क कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा स्पीड देता है लेज़र प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर के मुकाबले में। इसलिए जहाँ स्पीड के काम किए जाते हैं, जैसे बिल प्रिंटिंग हो गया या किसी भी तरह की प्रिंटिंग जहाँ पर आपको स्पीड चाहिए, जैसे आप गले पे बैठ के अगर बिल देने हैं आपको, तो आप वहाँ कभी भी इंकजेट प्रिंटर यूज़ नहीं करोगे। आप एक्चुअली कर सकते हो वहाँ पर, नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ स्पीड चाहिए आपको, इसलिए आप लेज़र प्रिंटर का यूज़ करोगे। इसका उल्टा अगर आपको क्वालिटी चाहिए, जैसे फोटोग्राफी में हो गया, अगर आपको फोटो प्रिंट निकालना है तो लेज़र प्रिंटर, कितना भी अच्छा लेज़र प्रिंटर आप ले आओ, कम से कम कीमत वाले लेज़र प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर से वो खराब ही देगा पिक्चर क्वालिटी। क्योंकि लेज़र प्रिंटर बनाया गया है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, मतलब इस तरह के यूज़ के लिए जहाँ आपको स्पीड में प्रिंटिंग चाहिए। उसकी क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता एक्चुअली। मतलब क्वालिटी उसकी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन टेक्स्ट वगैरह जो है ना, उनमें उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी, इंकजेट प्रिंटर से भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको लेज़र प्रिंटर में टेक्स्ट में देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कोई फोटो प्रिंट करते हो, उसका एक एक कलर आप देखोगे, तो लेज़र प्रिंटर में उसके कलर इतनी अच्छी से आपको रियलिस्टिक कलर कभी लेज़र प्रिंटर्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसका उल्टा आप अगर इंकजेट प्रिंटर के पास जाओगे तो इंकजेट प्रिंटर में आपको जो कलर जैसा चाहे वैसे आप एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि उसमें एक्चुअली तीन कलर्स को मिला के आप कोई भी कलर यूनिवर्स का बना सकते हो। इस तरह से लेज़र प्रिंटिंग से इंकजेट प्रिंटर से प्रिंटिंग की जाती है। इस वजह से इंकजेट प्रिंटर में आपका जो भी फोटो है उसके एक्चुअल कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। उल्टा वो उस फोटो के कलर्स को बढ़ा देगा, मतलब इतना अट्रैक्टिव बना देगा कि आप कभी भी उसे नकार ही नहीं सकते कि लेज़र इंकजेट प्रिंटर की प्रिंटिंग खराब है। वो बहुत ज़्यादा, अगर आप 9,000 के आसपास वाला भी प्रिंटर लेते हो लेज़र प्रिंटर, तो भी वो आपके 80 से 90 हज़ार वाले लेज़र प्रिंटर से, जो कलर लेज़र प्रिंटर होता है, उससे अच्छी ही पिक्चर क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेगा। तो अब बात करते हैं स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और हेवी यूजेस के बारे में। तो इन तीनों भी पॉइंट्स में लेज़र प्रिंटर किंग है। इस तीनों पॉइंट का मतलब ये बहुत खराब मात दे देता है इंकजेट प्रिंटर को। स्पीड के मामले में हो गया, या ड्यूरेबिलिटी के मामले में हो गया, या हेवी यूजेस के मामले में। हेवी यूजेस मतलब कितनी ज़्यादा बल्क में आप प्रिंटिंग कर सकते हो। तो आप अगर इंकजेट के पास जाते हो तो ये दिन के बड़े मुश्किल से दिन के ज़्यादा से ज़्यादा 1,000-1,200 प्रिंट ये दिन के निकाल लेगा जो आपका इंकजेट प्रिंटर है। वो भी हेवी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा वो नहीं निकाल सकता। इससे ज़्यादा अगर आप उसे ट्राई करोगे तो ये ख़राब हो जाएगा प्रिंटर। एक्चुअल में उसे सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा इसकी सर्विसिंग करने के लिए। लेकिन लेज़र प्रिंटर में अगर आप देखो तो दिन के 8-8 हज़ार प्रिंट निकाल के भी वो अगले दिन काम करने के लिए नए जैसा तैयार हो जाएगा। मतलब नए जैसा वो, और कितने भी ज़्यादा प्रिंट दे दो आप, आज अगर 3 दिनों में आप 8-8 हज़ार, 3 दिनों में 8-8 हज़ार
प्रिंट दे रहे हो किसी भी लेजर प्रिंटर को, कम से कम कीमत वाले लेजर प्रिंटर, मैं ज़्यादा कीमत वाले ज़्यादा हाई एंड स्पेसिफिकेशंस वाले प्रिंटर की बात नहीं कर रहा, कम से कम कीमत वाले, मतलब जो स्टार्टिंग होती है 8-9 हज़ार से, उसी भी प्रिंटर को अगर आप दिन के 8-8 हज़ार भी प्रिंट दोगे तो कभी हार नहीं मानेगा। लेकिन जो ये इंकजेट प्रिंटर है वो पहले ही दिन आप नया लेके आए और उसे दे दिए 1000 प्रिंट, वो पहले ही दिन सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा उसे, वो इतने ज़्यादा प्रिंट हैंडल ही नहीं कर सकता। लेकिन लेज़र प्रिंटर वो बड़े आसानी से हैंडल कर लेगा। और स्पीड के मामले में बात करते हैं हम, तो अगर आप स्पीड ही चाहते हो तो कम से कम कीमत वाला 8-9 हज़ार वाला वही प्रिंटर आपको एक 20 से 25 प्रिंट दे देता है, वो कम कीमत वाला। लेकिन आप जाते हो थोड़े बड़े प्रिंटर्स में जो ऑफिस से यूजेस के लिए बनाए जाते हैं, 40 से 50 हज़ार के आसपास जो मिलते हैं वो प्रिंटर, तो इन प्रिंटर की स्पीड होती है 1 मिनट में 100 पेजेस, मतलब सिर्फ 1 मिनट में वो 100 पेजेस वो प्रिंट कर सकते हैं, रो भी दोनों साइड से, मतलब नीचे से भी और ऊपर से भी। लेकिन इंकजेट प्रिंटर ये सर्विस आपको कभी प्रोवाइड नहीं करेगा। इतने ज़्यादा 100 पेजेस निकालने में इंकजेट, कोई भी आप कौन सा भी इंकजेट प्रिंटर ले जाओ, महंगे से महंगा इंकजेट प्रिंटर भी आप लोगे तो भी 100 पेजेस प्रिंट करने में उससे लगभग लग जाएंगे एक से 1.5 घंटा लग जाएगा 100 पेजेस प्रिंट करने में। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि वो सिर्फ एक साइड से प्रिंट करेगा, 1.5 घंटा लगा के भी 100 पेजेस एक साइड से प्रिंट करेगा। आप उस फिर से बाद में आपको रख के उसे दूसरे साइड से प्रिंट करने में 1.5 घंटा निकल जाएगा। तो मतलब सिर्फ 1 मिनट का काम जो आपका लेजर प्रिंटर कर सकता है, वही काम करने में आपके इंकजेट प्रिंटर को 3-3 घंटे लग सकते हैं। लेकिन उसकी क्वालिटी ज़्यादा बहुत अच्छी होगी इंकजेट प्रिंटर की, ये भी बात आपको समझनी चाहिए। तो अगर मेरी सलाह मानो तो आप अगर ऑफिस यूज़ के लिए ले रहे हो या आपकी कोई दुकान है उसमें सिर्फ बिल प्रिंटिंग वगैरह चाहिए, तो आप मेरे ख्याल से आप लेज़र प्रिंटर की तरफ जा सकते हो, आपको इंकजेट प्रिंटर की कोई ज़रूरत नहीं। जबकि इंकजेट प्रिंटर आपको बहुत ज़्यादा कम कीमत में मिल जाएंगे। क्यों, उसकी भी एक स्टोरी है, क्यों वो इतने कम कीमत में मिलते हैं, क्योंकि उसमें वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, इस वजह से वो कम कीमत में आपको मिल जाएगा। उसके पार्ट्स वगैरह थोड़े हल्के भी यूज़ करें तो उसमें कोई बात नहीं है ऐसी, क्योंकि ज़्यादा हेवी यूजेस के लिए वो बनाए नहीं जाते एक्चुअल में। लेकिन आप लेज़र प्रिंटर्स की तरफ जाते हो तो इंजीनियर्स को जो उन्हें बना रहा है उसे पता है कि ये हेवी यूजेस के लिए बनाना है इस डिवाइस को, तो वो उसके हर एक पार्ट, हर एक मदरबोर्ड का हर एक कैपेसिटर हो गया या हर एक गेयर हो गया, उसका हर एक मोटर हो गई, तो हर एक पार्ट उसका हाई ड्यूरेबिलिटी के लिए बनाया जाता है। कितना भी हेवी यूजेस करो उसका, वो कभी खराब नहीं होगा। सिर्फ 3 से 4 हज़ार ज़्यादा प्राइस होती है लेज़र प्रिंटर्स की इंकजेट प्रिंटर से, मतलब सेम स्पेसिफिकेशंस अगर आप सेम फंक्शंस का लो तो उतना ही फ़र्क रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार का फ़र्क रहता है। तो मैं आपको एक सिंपल वे में बता दूं कि आपको कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए। तो अगर आपका मेन काम है ऑफिस यूज़ के लिए, तो आप बिना कोई सोचे समझे आप लेज़र प्रिंटर ले लीजिए। और कौन सा मॉडल लेंगे आप, तो जो भी आपके रीजन में जो भी आप पॉपुलर कोई भी प्रिंटर है वो आप ले लीजिए। जिसके भी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट सेल किए गए हैं वही प्रिंटर आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। बिना कोई सोचे समझे आप वो प्रिंटर ले लीजिए। लेकिन अगर आप फोटोग्राफी वगैरह उसमें इंटरेस्टेड है और उस काम के लिए ले रहे हैं, फोटो प्रिंटिंग हो गया या सब्लिमेशन प्रिंटिंग हो गया, तो उसके लिए आप ज़रा रिसर्च करके वगैरह आप प्रिंटर ले लीजिए। क्योंकि इंकजेट प्रिंटर्स में भी बहुत तरह के प्रिंटर आपको मिल जाएंगे। कुछ तो सिर्फ फैब्रिक पे प्रिंट करते, कुछ सिर्फ मैटर पे प्रिंट करते, कोई भी एक मैटर हो उस पे प्रिंट करते हैं, और कोई कागज़ पे भी प्रिंट करते हैं। तो आप ज़रा सोच समझ के ज़रा रिसर्च करके वो प्रिंटर ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो कर देना लाइक, और हो सके तो हमारे चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।